हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 का चैप्टर 9, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को एडिट करना, जिसके अंदर हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे उसमें हम जानेंगे सेलेक्ट करना, किसी भी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करना है वो सीखेंगे। मूविंग और कॉपिंग, मूव और कॉपी करना टेक्स्ट को, एंड डिलीटिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट को डिलीट करना। ये 4 प्रोसेस हम इसमें सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को एडिट करना। एडिटिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग करेक्शन टू द टेक्स्ट एंड मैनिपुलेटिंग इट इन मैनर दैट वुड लीड टू द डिजायर्ड एंड रिजल्ट। एडिटिंग टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है? एडिटिंग टेक्स्ट का मीन्स होता है टेक्स्ट में कुछ सुधार करना, मीन्स कुछ करेक्शन करना और इस तरीके से मैनिपुलेट करना, इस तरह से उसमें चेंजिंग करना ताकि जो एंड रिजल्ट है वो हमारी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग आ सके। जैसा हम चाहते थे टेक्स्ट में एडिटिंग, वैसा रिजल्ट हमें मिल सके। एडिटिंग में इंक्लूड इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग और मूविंग द टेक्स्ट, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एडिटिंग में टेक्स्ट को इंसर्ट करना, डिलीट करना, कॉपी करना और मूव करना, ये तो इंक्लूड होते ही हैं। साथ के साथ एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना और रिप्लेस करना भी इंक्लूड होते हैं। मीन्स एडिटिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है? एडिटिंग के अंदर एक टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है या एक लाइन इंसर्ट की जा सकती है, डिलीट भी किया जा सकता है, उसे कॉपी भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। साथ के साथ यदि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से हम कोई एक टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, एक वर्ड फाइंड कर सकते हैं, या उस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी ऑफ दिस एडिटिंग ऑपरेशन, इस तरह के जितने भी एडिटिंग ऑपरेशन है इन्हें करने के लिए वी नीड टू यूज द एडिटिंग कमांड्स दैट कैन बी फाउंड मेनली अंडर द होम टैब। हमें कुछ एडिटिंग कमांड्स का यूज करने की आवश्यकता होती है और वो मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ मिलती है? होम टैब के अंडर में मेनली ये फाउंड की जा सकती है। मीन्स जो इस तरह की कमांड्स हैं वे सारी होम टैब के अंडर में होती हैं। लेट अस लर्न हाउ टू परफॉर्म एडिटिंग ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को, एडिटिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। बिफोर परफॉर्मिंग एन एडिटिंग ऑपरेशन ऑन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के ब्लॉक को एक एडिटिंग ऑपरेशन करने से पहले, मीन्स उसमें एडिटिंग करने से पहले, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड के ग्रुप में, या अ लाइन और अ पैराग्राफ, एक लाइन में या फिर एक पैराग्राफ में, इन तीनों को ही ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट क्या है? ये ग्रुप भी हो सकता है वर्ड का, एक लाइन भी हो सकती है और एक पैराग्राफ भी हो सकता है। तो जो टेक्स्ट का ब्लॉक है उसमें एडिटिंग ऑपरेशन करने से पहले वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द ब्लॉक। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उस ब्लॉक को सेलेक्ट करना होता है। मीन्स यदि ग्रुप ऑफ वर्ड है तो उसे सेलेक्ट करना होगा, एक लाइन है तो उसे सेलेक्ट करना होगा, या फिर एक पैराग्राफ है तो उसे सेलेक्ट करना होगा। एंड देन अप्लाई द एडिटिंग कमांड टू इट, और उसके बाद हमें उस पर कमांड्स को अप्लाई करना होता है। Text in a document can be selected either by dragging mouse over it और by using the shift and the arrow keys। जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होता है, मीन्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर अ लाइन या फिर पैराग्राफ, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे आप या तो माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये जो टेक्स्ट है इस तरह से सेलेक्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को, एक वर्ड को या फिर एक लाइन को, पैराग्राफ को, किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से ड्रैगिंग करके माउस को उसके ऊपर। और दूसरा तरीका क्या है? शिफ्ट और एरो की का यूज करके जिस भी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट है या जिस भी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं, यदि आप लास्ट से करना चाहते हैं सेलेक्ट, जैसे यदि आप इधर की साइड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का यूज करना होगा, यदि राइट से करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की का यूज करना होगा। तो शिफ्ट और एरो की का यूज करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं स्टेप्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेप है टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के पर्टिकुलर ब्लॉक को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक राइट बिफोर द स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ द ब्लॉक टू ब्रिंग द कर्सर देयर। तो आपको क्या करना होगा? आपको उस ब्लॉक के स्टार्टिंग कैरेक्टर से बिल्कुल पहले क्लिक करना होगा और कर्सर को वहां पर लाना होगा। मीन्स जो भी ब्लॉक होगा उसके स्टार्टिंग के कैरेक्टर के
पहले ही क्लिक करना होगा, जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा उससे पहले बिल्कुल क्लिक करना होगा और कर्सर वहां पर लाना होता है। एंड देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टिल द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द ब्लॉक इज हाईलाइटेड। और अब आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड डाउन करे रखना है और माउस को ड्रैग करना है और उस कैरेक्टर तक लाना है जो उस ब्लॉक के सबसे लास्ट का कैरेक्टर है। मीन्स एक पूरा ब्लॉक जो है, जैसे कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक से लेकर यहाँ तक अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसे यहाँ तक लाना होगा ड्रैग करके। एंड देन टेक्स्ट बिकमिंग हाईलाइटेड इंडिकेट्स दैट इट हैज़ बीन सेलेक्टेड। और जैसे ही टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा सेलेक्ट होने के बाद, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया जा चुका है। थर्ड है, अ टेक्स्ट ब्लॉक कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेसिंग एनी वन ऑफ द एरो कीज रेस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सिलेक्शन। एक टेक्स्ट ब्लॉक को शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके भी सेलेक्ट किया जा सकता है। मीन शिफ्ट की को प्रेस करे रखना है और साथ में किसी भी एरो की का यूज करना है जिस भी डायरेक्शन में आपने क्लिक किया हुआ है। यदि आपने लास्ट में किया हुआ है तो लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। यदि आपने स्टार्टिंग में कर दिया है ब्लॉक के स्टार्टिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट जो स्टार्टिंग में होता है उस कैरेक्टर पर क्लिक किया हुआ है तो आपको राइट एरो की का यूज करना होगा। तो इस तरह से आप एक कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे एरो की का यूज करके और शिफ्ट की का यूज करके। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक टेक्स्ट ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इन वन, गो प्रेस कंट्रोल ए की। यदि आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है उस सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ही की प्रेस करनी है, वो है कंट्रोल ए की। टू सेलेक्ट अ वर्ड, एक सेलेक्ट करना है वर्ड को, सो डबल क्लिक द वर्ड, तो उस वर्ड पर आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। यदि एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो एक सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड डाउन करे रखना है, मीन्स कंट्रोल की को प्रेस करे रखना है और साथ में सेंटेंस, जिसको भी सेंटेंस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेंटेंस पर, पर्टिकुलर सेंटेंस पर आपको कहीं भी क्लिक कर देना है और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ कहीं भी क्लिक करेंगे उस सेंटेंस में तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन इट, उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करना है। कहीं भी उस पैराग्राफ के किसी भी कैरेक्टर के ऊपर 3 टाइम्स क्लिक कर दीजिएगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ इसे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ ऑलरेडी MS वर्ड की एक फाइल ओपन किए हुए हैं, तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पर MS वर्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ गया है। ये देखिए कुछ पैराग्राफ्स भी हैं, यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है, तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्टली हम इसे माउस से सेलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको, जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। देखिए यहाँ पर हमें इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, सपोज मुझे इस लाइन को सेलेक्ट करना है, इस सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर लाइन या सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए उसके स्टार्टिंग कैरेक्टर से पहले क्लिक करना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और अब मैं माउस से लेफ्ट की को प्रेस करके उसे होल्ड डाउन करे रखूंगी और इसको इसके ऊपर ड्रैग करूंगी, तो देखिए इस तरह से ये सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं आगे तक, तो जहां तक भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। यदि वापस जाना है तो आप इसे प्रेस करे करे वापस चले जाइए और जहां पर भी आपको क्लिक छोड़ना है वहां पर क्लिक छोड़ दीजिए, तो इतना एक पर्टिकुलर लाइन या टेक्स्ट या फिर एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड है शिफ्ट की का और एरो की का कॉम्बिनेशन मिला के हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करती हूँ। ये देखिए शिफ्ट की प्रेस किया। नाउ मैंने राइट एरो की को प्रेस किया और जैसे जैसे मैं प्रेस करते जाऊंगी ये सेलेक्ट होता जाएगा। एंड यदि आप डाउन एरो की का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट नीचे की साइड लाइंस वाइज सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब करेंगे तो अब से ये वापस चला जाएगा, ये देखिए। एंड यदि आप इसको लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। जितना भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट करके वहां पर हम शिफ्ट की जो हमने होल्ड डाउन की हुई है उसे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये जितना डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करके। नाउ एक पूरे डॉक्यूमेंट को, जो एंटायर टेक्स्ट है, देखिए इतना सारा टेक्स्ट है, सबको सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की का यूज करेंगे हम। देखिए कंट्रोल प्लस ए, तो देखिए यहाँ पर एंटायर डॉक्यूमेंट, एंटायर टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। पूरे डॉक्यूमेंट में पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है, आप देख पाएंगे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। यदि हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस वर्ड पर डबल क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सेंसिटिव वर्ड है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और ये देखिए सेलेक्ट हो गया। या फिर पर्पस पर करते हैं,
ये देखिए इस तरह से किसी भी एक प्रॉपर वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे 2 टाइम्स हमें क्विकली क्लिक करना होता है डबल क्लिक में। इसी तरह से यदि एक पर्टिकुलर सेंटेंस को क्लिक करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ एक क्लिक करनी होगी, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक नहीं करनी है, सिंगल क्लिक करनी है। तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को सेलेक्ट करना चाहती हूँ, इस कंप्लीटली सेंटेंस को। देखिए जिस तरह से मैंने माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट किया है ये डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा जूम कम कर देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम कंट्रोल के साथ इस सेंटेंस को पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें बस सिंगल क्लिक करनी होगी और ये देखिए पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। मैं जूम करके आपको एक बार दिखाती हूँ, देखिए सेलेक्ट हो चुका है। नाउ यदि आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना होगा। ये पूरा पैराग्राफ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ है। यदि इसे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना होगा। तो उसके लिए हम किसी भी कैरेक्टर के बीच में जाएंगे और 3 क्लिक्स क्विकली करेंगे। ये देखिए कंप्लीटली पैराग्राफ 3 क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो गया है। यदि हम नेक्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी यही करना होगा। बस आपको क्विकली करना होगा, जहां तक पैराग्राफ होगा वहां तक ये कंप्लीटली सेलेक्ट कर देगा। सो इस तरह से आप सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ वापस चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। मूविंग और कॉपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव या कॉपी करना। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। मूविंग द टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है, मीन्स टेक्स्ट को मूव करने का मीन्स होता है डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया है उसकी पोजीशन को चेंज करना, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाना। Copying the text means to keep the text at the original location as well as copy it to another location. And copy का means क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी करने का means होता है कि जो टेक्स्ट है उसे ओरिजिनल लोकेशन पे रखने के साथ साथ उसे दूसरी लोकेशन पर भी कॉपी कर देना। मीन्स मूविंग द टेक्स्ट का मीन्स होता है कि जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाना। उस पोजीशन जो पहली वाली पोजीशन है वहां से टेक्स्ट हट जाएगा और दूसरी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और कॉपिंग द टेक्स्ट का मीन्स होता है कि ओरिजिनल लोकेशन पर जहां पर टेक्स्ट है वहां तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दूसरी लोकेशन पे भी चला जाएगा। वी जनरली यूज द कट पेस्ट ऑपरेशन फॉर मूविंग द टेक्स्ट। हम जो वास्तव में जो टेक्स्ट को मूव करने के लिए ऑपरेशन करते हैं वो होता है कट पेस्ट, यानी हम एक प्लेस से कट करते हैं जहां से हमें ओरिजिनल लोकेशन से उठाना है वहां से कट करेंगे और दूसरी जगह ले जाकर जिस लोकेशन पर हमें पहुंचाना है वहां पर पेस्ट कर देते हैं। एंड द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन फॉर कॉपिंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी पेस्ट ऑपरेशन का यूज करते हैं। मीन्स जहां ओरिजिनल लोकेशन है वहां से कॉपी करेंगे, वहां पर टेक्स्ट ऑलरेडी रहेगा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, और साथ में उसका एक कॉपी वहां दूसरी लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगी। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू मूव और कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर टेक्स्ट को मूव या कॉपी करने के लिए कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, उन्हें समझ लेते हैं और उन्हें फॉलो करेंगे। फिर हम स्टेप्स टू मूव और कॉपी द टेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव और कॉपी टू सम अदर लोकेशन। सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है जिसे हमें मूव या कॉपी करना है दूसरी लोकेशन पर। देन नेक्स्ट करना होगा क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करते हैं। देन थर्ड स्टेप है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन द कट बटन। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर वहां पर कट बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से सीजर बनी रहती है वहां पर, उस पर क्लिक करते हैं और प्रेस द कंट्रोल एक्स की टू मूव द टेक्स्ट, या फिर कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, तो उस की को प्रेस करके भी आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है टू कॉपी द टेक्स्ट क्लिक ऑन कॉपी बटन और प्रेस द कंट्रोल सी की। और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल सी की भी प्रेस कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप है ब्रिंग द कर्सर टू द रिक्वायर्ड लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड लोकेशन पे कर्सर को लेकर जाते हैं। मीन्स वेदर आप कट करें या फिर कॉपी करें, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉपर लोकेशन पर उस डॉक्यूमेंट में जहां पर भी आपको उसे पेस्ट करना है वहां पर उस कर्सर को लेकर जाते हैं। देन सिक्स्थ स्टेप है क्लिक ऑन द पेस्ट बटन और प्रेस द कंट्रोल वी की। अब जहां पर भी जिस भी लोकेशन पर आप लेकर गए हैं, जहां भी आपने क्लिक किया है वहां पर पेस्ट बटन को पर क्लिक करते हैं या फिर कंट्रोल वी की को प्रेस करते हैं जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी मूव्ड और कॉपीड एज पर कमांड सेलेक्टेड। जैसी भी आपने कमांड सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट या तो मूव हो जाएगा या फिर कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आप मूव और कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर रिमेंबर में बताया गया है वंस वी कट और कॉपी अ पीस ऑफ टेक्स्ट, एक बार जब हम एक टेक्स्ट के पीस को कट या कॉपी कर देते हैं, it goes to the clipboard and from there it can be pasted any number of times in the same file or in a new file। और देखिए ये कट या कॉपी होने के बाद जो टेक्स्ट है वो चला जाता है क्लिपबोर्ड में, जहां से आप सेम फाइल या नई फाइल में कितनी ही बार इसे पेस्ट कर सकते हैं।
The clipboard is an area in the computer's memory where the cut or copied text and graphics are temporarily stored. Clipboard कंप्यूटर मेमोरी में एक एरिया होता है जहां पर कट या कॉपी जो होते हैं टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर कर दिए जाते हैं बिफोर बीइंग मूव्ड और कॉपीड टू अनदर लोकेशन इन द सेम और डिफरेंट फाइल। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं, ग्राफिक को कट या कॉपी करते हैं, तो जब वो कट और कॉपी हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी लोकेशन पर सेम या डिफरेंट फाइल में मूव करने से पहले वो टेम्परेरी यहीं पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर? कंप्यूटर मेमोरी में, एक क्लिपबोर्ड एरिया के अंदर। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से हम कट या कॉपी करते हैं, किस तरह से मूव करेंगे और किस तरह से कॉपी करेंगे। तो हम अपनी वर्ड की फाइल में जाते हैं एंड यहाँ पर हम इसे कट करेंगे और उसके बाद मूव करके देखेंगे टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वाई सी प्लस प्लस इज सो पॉपुलर, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्लिप बोर्ड में जाना है। देखिए होम टैब पर ऑलरेडी क्लिक है, ये बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहता है। सो यहाँ पर क्लिक करके हमने ये क्लिपबोर्ड एरिया में कट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, तो हम कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ और देखिए यहाँ से कट हो चुका है और ये अपनी जो लोकेशन है, जो मेन लोकेशन है वहाँ से जा चुका है। अब ये नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पर भी हमें लेके जाना है वहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैंने एंटर करके और इसको पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी तो देखिए यहाँ पर इस लोकेशन पर ये आ चुका है और उस लोकेशन से ये जा चुका है। तो इस तरह से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर यदि किसी भी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को मूव करना चाहते हैं तो हम उसे मूव कर सकते हैं। अब यदि बात करते हैं कॉपी की, जिसमें कि वो प्रेजेंट लोकेशन में भी रहेगा और जो अनदर लोकेशन है उस पर भी चला जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये यहाँ से कट नहीं हुआ देखिए। और अब यदि हम इसे नीचे लाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करके और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट लोकेशन पर भी है और प्रीवियस लोकेशन पर भी ये एज इट इज़ है। तो ये कितनी ही बार हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें इसे बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि मैं इसके नीचे भी यहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ तो अगेन मुझे बस पेस्ट पर जाना होगा और क्लिक करना होगा, ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे तो मैं यहाँ पर एंटर करके अगेन पेस्ट कर सकती हूँ। देखिए जितनी बार हम पेस्ट करना चाहेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा और जहाँ भी पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और यदि हम किसी नई फाइल में ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ कंट्रोल एन कर देती हूँ और एक न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे तो हम पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल वी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कंट्रोल वी का मैं यूज़ कर रही हूँ कीबोर्ड से, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ पेस्ट पर, डायरेक्टली कंट्रोल वी प्रेस कर रही हूँ। यदि मैं इतने एरिया को कट करके नीचे थोड़ा नीचे लेके जाना चाहती हूँ तो उसके लिए हम कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। देखिए कट हो गया और अब मुझे इसे जहाँ भी मूव करना है वहाँ पर हम इसे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कंट्रोल वी, कट एंड पेस्ट होने के बाद ये मूव हो गया है लेकिन अनदर लोकेशन पर आ गया और प्रीवियस लोकेशन से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम मूव और कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। नाउ नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करना। डिलीटिंग टेक्स्ट मीन्स रिमूविंग द अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। डिलीटिंग टेक्स्ट का मीन्स होता है कि डॉक्यूमेंट में जो अनवांटेड टेक्स्ट है, जिसे हम नहीं चाहते टेक्स्ट को, उसे रिमूव करना होता है। देयर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन डिलीट टेक्स्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं टेक्स्ट को डिलीट करने के, तो इनमें से कुछ टेक्स्ट को डिलीट करने के जो तरीके हैं वो नीचे टेबल में दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं। ये है टास्क, मेथड और एग्जाम्पल्स उसके। तो देखिए फर्स्ट टास्क है कि टू डिलीट अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को डिलीट करना है। तो आपको क्या करना होगा, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के राइट में कर्सर को प्लेस करना होगा एंड प्रेस द बैक स्पेस की, और बैक स्पेस की को प्रेस करना होगा। मीन्स जो भी कैरेक्टर आपको डिलीट करना है उसके राइट पर क्लिक करना होगा और बैक स्पेस की होती है हमारे कीबोर्ड में, उससे हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, राइट में क्लिक किया गया और बैक स्पेस जैसे ही करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सेकंड है टू डिलीट अ वर्ड, एक वर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक ऑन द वर्ड टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए एक वर्ड को डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने अभी पीछे सीखा। अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना होता है। तो हम एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, देन प्रेस द डिलीट की और द बैक स्पेस की। अब हम कीबोर्ड से दो की होती हैं डिलीट करने के लिए, या तो डिलीट की ही प्रेस करेंगे जो मेन डिलीट की होती है, या फिर बैक स्पेस की होती है, उससे भी डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, सेलेक्ट करते ही बैक स्पेस की का ये मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट है टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ ए टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के ब्लॉक को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट। सबसे पहले जितने भी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है उसको हम माउस के द्वारा सेलेक्ट करेंगे, माउस को उसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो उससे वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन प्रेस द डिलीट की, और उसके बाद डिलीट की को प्रेस कर देंगे। ये देखिए पूरे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से MS वर्ड खोल लेती हूँ जो डॉक्यूमेंट हमारा है। अब हमें यदि एक टेक्स्ट को डिलीट करना है, यानी एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, टेक्स्ट को भी नहीं, एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कैरेक्टर के राइट में क्लिक करना होगा। जैसे मुझे लैंग्वेज में एल डिलीट करना है तो मैंने क्या किया, एल के राइट में क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की मैं प्रेस करती हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये डिलीट हो चुका है एल। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। यदि पूरे वर्ड को डिलीट करना है, जैसे कि ये लैंग्वेज का वर्ड है पूरा, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद या तो बैक स्पेस की या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन में प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए डिलीट करते ही ये डिलीट हो गया। और यदि कंप्लीट पैराग्राफ को डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या तो कीबोर्ड से या फिर माउस से ड्रैग करके देन आपको डिलीट बटन पर क्लिक करना होगा और ये डिलीट हो जाएगा। सो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को, कैरेक्टर को या फिर एक पूरी लाइन को या पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।